देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं राजनीति की और सियासत की। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक क्या इतिहास रहा है, ये सभी जानकारी अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है। 2019 का चुनाव जीतकर नकुल नाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद बने हैं। वर्तमान में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से नकुल नाथ ही सांसद है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए हैं और कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं, क्या रहा है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का सियासी इतिहास, ये भी हम आपको बताएंगे। इसी क्रम में सबसे पहले बात करेंगे 2019 की। 2019 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 15,14,783 मतदाता थे। 2019 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार नकुल नाथ चुनाव जीते थे। 2019 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के नकुल नाथ को 5,87,305 वोट मिले थे। और 2019 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नत्थन शाह कवरेती 37,536 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2019 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के नत्थन शाह कवरेती 5,49,769 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 2019 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 15 प्रत्याशी जो थे मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर 2014 की। 2014 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 14,02,038 मतदाता थे। और 2014 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ चुनाव जीते। 2014 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ को 5,59,755 वोट मिले थे। और 2014 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी चंद्रभान सिंह को 1,16,537 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। और 2014 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के चौधरी चंद्रभान सिंह 4,43,218 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 2014 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 14 प्रत्याशी जो थे मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2009 की। 2009 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 11,54,249 मतदाता थे। 2009 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ जो है वही चुनाव जीते थे। 2009 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे कमलनाथ, उन्हें 4,09,736 वोट मिले थे। और 2009 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मारोतराव खवासे को 1,21,220 वोटों के साथ चुनाव हारना पड़ा था। और 2009 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के मारोतराव खवासे को 2,88,516 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 2009 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 28 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2004 की। 2004 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से वैध वोटों के जो मतदाता थे वो थे 7,54,637। और 2004 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ चुनाव जीते। 2004 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ को 3,08,563 वोट मिले। और 2004 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल 63,708 वोटों से चुनाव हार गए। 2004 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रहलाद सिंह पटेल को 2,44,855 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 2004 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 27 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1999 की।
1999 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 10,55,697 मतदाता थे और 1999 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं कमलनाथ वही चुनाव जीते। 1999 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ को 3,99,904 वोट मिले और 1999 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संतोष जैन को 1,88,928 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था और 1999 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के संतोष जैन 2,10,976 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1999 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 8 जो प्रत्याशी थे मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1998 की। 1998 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में जो कुल मतदाता थे वो थे 10,09,432। 1998 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ चुनाव जीते। 1998 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ को 4,06,249 वोट मिले थे और 1998 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुंदरलाल पटवा 1,53,398 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1998 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सुंदरलाल पटवा को 2,52,851 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1998 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 17 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1996 की। 1996 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 9,96,034 मतदाता थे और 1996 में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अलका नाथ चुनाव जीती। 1996 में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका नाथ को 2,81,414 वोट मिले थे और 1996 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी चंद्रभान सिंह 21,382 वोटों से चुनाव हार गए और 1996 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के चौधरी चंद्रभान सिंह को 2,60,032 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1996 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 28 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1991 की। 1991 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 8,42,325 मतदाता थे और 1991 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ चुनाव जीते। 1991 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ को 2,14,456 वोट मिले थे और 1991 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी चंद्रभान सिंह 79,632 वोटों से चुनाव हार गए थे। 1991 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के चौधरी चंद्रभान को 1,34,824 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और इस समय 1991 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 26 प्रत्याशी जो थे मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1989 की। 1989 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 8,28,757 मतदाता थे और 1989 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे कमलनाथ वही चुनाव जीते। 1989 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ को 2,11,799 वोट मिले और 1989 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जनता दल के प्रत्याशी माधव लाल दुबे 40,104 वोटों से चुनाव हार गए और 1989 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जनता दल के प्रत्याशी माधव लाल दुबे 1,71,695 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद 1989 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कुल 12 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1984 की। 1984 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 6,38,430 मतदाता थे
और 1984 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलनाथ चुनाव जीते। 1984 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे कमलनाथ, उन्हें 2,34,846 वोट हासिल हुए थे। और 1984 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन्ना राम किशन को 1,53,825 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। और 1984 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के पन्ना राम किशन 81,021 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद 1984 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 13 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1980 की। 1980 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 5,68,711 मतदाता थे। 1980 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के उम्मीदवार कमलनाथ चुनाव जीते। 1980 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के उम्मीदवार कमलनाथ को 1,47,779 वोट हासिल हुए थे। और 1980 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे प्रतुल चंद्र द्विवेदी, उन्हें 70,131 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। और 1980 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे प्रतुल चंद्र द्विवेदी 77,648 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 1980 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 7 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1977 की। 1977 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 5,14,364 मतदाता थे। और 1977 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गार्गी शंकर रामकृष्ण मिश्रा चुनाव जीते। 1977 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गार्गी शंकर रामकृष्ण मिश्रा को 99,396 वोट मिले थे। और 1977 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय लोकदल के प्रत्याशी प्रतुल चंद्र द्विवेदी 2,369 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 1977 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय लोकदल के प्रत्याशी प्रतुल चंद्र द्विवेदी 97,027 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 1977 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 4 प्रत्याशी मैदान में थे। अब बात करेंगे 1971 की। 1971 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 5,16,841 मतदाता थे। और 1971 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गार्गी शंकर रामकृष्ण चुनाव जीते। 1971 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के उम्मीदवार गार्गी शंकर रामकृष्ण को 1,03,847 वोट मिले थे। और 1971 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार पुरुषोत्तम दास गुप्ता 18,234 वोटों से चुनाव हार गए। 1971 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार पुरुषोत्तम दास गुप्ता 85,613 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 1971 में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 3 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर अब तक हुए चुनाव में कितनी बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुने और चुनाव जीते हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। केवल एक चुनाव में ही भाजपा को इस सीट पर जीत मिल पाई है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर 16 बार कांग्रेस के प्रत्याशी जो है जीतकर सांसद बने हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर एक बार भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर एक बार कांग्रेस आई के प्रत्याशी जीते हैं। और इसके अलावा इस सीट पर हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें आती है। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें छिंदवाड़ा जिले की जुन्नारदेव विधानसभा, छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा, छिंदवाड़ा जिले की चौरई विधानसभा और छिंदवाड़ा जिले की सोसर विधानसभा, छिंदवाड़ा जिले की छिंदवाड़ा विधानसभा और छिंदवाड़ा जिले की परासिया विधानसभा और छिंदवाड़ा जिले की ही पांडुर्ना विधानसभा सीट भी शामिल है।
अब हम आपको बताते हैं कि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 7 विधानसभा सीटों में कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल के विधायक हैं और किसका यहां कब्जा है। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायकों का कब्जा है। मतलब कहा जा सकता है कि यह कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि आप साफ तरीके से देख सकते हैं तस्वीर में हर जगह पर कांग्रेस के विधायक है। 7 सीटों पर कांग्रेस के विधायकों का कब्जा है। इस क्षेत्र की किसी भी सीट पर विधानसभा चुनाव में भाजपा के जो प्रत्याशी है जीत हासिल नहीं कर पाए थे। जुन्नारदेव विधानसभा सीट पर कांग्रेस के सुनील उइके जो है वो यहां पर विधायक है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अमरवाड़ा की। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कमलेश प्रताप शाह विधायक है, जिनकी तस्वीर यहां आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चौरई विधानसभा सीट की। चौरई विधानसभा सीट पर इस वक्त कांग्रेस के चौधरी सुजीत विधायक है और उनकी तस्वीर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहां पर। इसके बाद हम बात करेंगे सोनसर विधानसभा सीट की। सोनसर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विजय चौरे विधायक है, जिनकी तस्वीर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे छिंदवाड़ा विधानसभा सीट। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कमलनाथ विधायक है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमलनाथ विधायक है। और इसके बाद हम बात करेंगे परासिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस के सोहन लाल वाल्मीकि विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पांडुना विधानसभा सीट पर कांग्रेस के नीलेश उइके विधायक है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साफ कहा जा सकता है कि ये जो सीटें हैं यहाँ छिंदवाड़ा, जिसे कहा जाता है कांग्रेस का गढ़, तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि ये कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 2024 के चुनाव के लिए छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और नामों का ऐलान कर चुकी है। जहां कांग्रेस ने इस बार भी वर्तमान सांसद जो है नकुल नाथ पर भरोसा जताया है, वहीं उनके सामने लड़ने के लिए भाजपा ने नकुल नाथ के सामने लड़ने के लिए विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है, उन्हें टिकट दी गई है। अब यह भी यहां देखना दिलचस्प होगा कि नकुल नाथ के सामने विवेक बंटी साहू कितना टिक पाते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या रहे। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का नाम आते ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उस राजनीति का चेहरा सामने आता है जिसमें पुश्तों तक किसी और पार्टी और नाम को जनता ने नहीं चुना। इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का शुरू से ही दबदबा रहा है। सिर्फ एक बार छोड़ दिया जाए तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता ने कांग्रेस के अलावा किसी और नेता को अपना जनप्रतिनिधि कभी नहीं चुना। इस लोकसभा का नाम पूरे देश में कांग्रेस दिग्गज नेता कमलनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और छिंदवाड़ा शहर की बात की जाए तो यह क्षेत्र हरे भरे सतपुड़ा के जंगलों के खुले पठार पर बसा हुआ है। इस शहर को बैनगंगा समेत 3 नदियों ने घिरा है। आधुनिकता के साथ साथ ये शहर अपने सुंदर कई तरह की विविधताएं भी समाये हुए हैं। यहाँ पर मिट्टी से बना हुआ एक दुर्ग भी मौजूद है जो कि 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश आर्मी का शिविर था। यही नहीं, यहाँ पर सिमरिया गांव में भगवान हनुमान का भव्य मंदिर है जिसकी मान्यता कोसों दूर तक है। इस मंदिर में 101 फीट की हनुमान जी की अति विशाल मूर्ति है। पर्यटन के लिहाज से यह मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे छिंदवाड़ा जिले को कवर करने वाली सीट पर सभी क्षेत्रों में कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा है और इस लोकसभा सीट में 7 विधानसभाएं हैं जिनमें जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौराई, सोनसर, छिंदवाड़ा, परासिया, पांढरना शामिल है और ये सभी विधानसभाएं फिलहाल कांग्रेस के पास है। छिंदवाड़ा को अगर आप नाथ परिवार की सीट कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके पीछे की वजह है कमलनाथ। दरअसल सबसे पहली बार कमलनाथ ने इस सीट से 1980 में चुनाव लड़ा। बस तभी से उसी समय से यह सीट उनके नाम ही रही।
1997 में सुंदरलाल पटवा बीजेपी से यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन महज 1 साल बाद फिर से हुए लोकसभा चुनाव में कमलनाथ ने सीट पर कब्जा कर लिया। और 2019 के चुनाव की बात की जाए तो कमलनाथ ने यहां से अपने बेटे नकुलनाथ को चुनाव लड़ाया था। 2019 में इस सीट पर बीजेपी के नाथन शाह ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन करीब 40,000 वोटों से नकुलनाथ ने यहां से चुनाव जीता था। वहीं 2014 की बात करें तो कमलनाथ ने बीजेपी के चंद्रभान कुबेर सिंह को करीब 1 लाख वोटों से हराया था और इस लोकसभा के 50% वोट अपने नाम किए थे। मध्य प्रदेश के सबसे हॉट लोकसभा सीटों की बात करें तो ये छिंदवाड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का यह गढ़ है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का यह अंतिम किला है जो अभी तक सुरक्षित है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 28 सीटों पर चुनाव हार गई, लेकिन छिंदवाड़ा ने पार्टी की लाज बचाई है और वहीं इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी मिशन 29 में जुटी हुई है। बीजेपी भी किसी भी कीमत पर छिंदवाड़ा को जीतने में जुटी है। मध्य प्रदेश का यह संसदीय क्षेत्र जब से अस्तित्व में आया है तब से यहाँ कांग्रेस का ही कब्जा है और देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार कमलनाथ को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ, मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे नकुलनाथ परंपरागत संसदीय सीट छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार विवेक बंटी साहू से है और छिंदवाड़ा में पहला लोकसभा चुनाव साल 1951 में हुआ। तब से लेकर अब तक 1997 के उपचुनाव को छोड़कर यहां कांग्रेस का ही कब्जा है। कमलनाथ यहां से 9 बार सांसद रह चुके हैं। जुन्नारदेव, सोनसर, पंधुरना, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा यहाँ की विधानसभा सीटें हैं और सभी 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। कमलनाथ 1980 से इस सीट से लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। 1996 में लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ का नाम हवाला कांड में आ जाने के चलते पार्टी ने कमलनाथ को टिकट नहीं दिया। कमलनाथ की जगह उनकी पत्नी अलका नाथ को उम्मीदवार बनाया और वे जीत गई, लेकिन पारिवारिक कारणों से अलका नाथ ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। इधर कमलनाथ को भी हवाला कांड में क्लीन चिट मिल गई। इसके बाद हुए उपचुनाव में कमलनाथ कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़े और भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा से हार गए। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि जब कमलनाथ को मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का निर्णय इंदिरा गांधी ने लिया था तो उन्होंने इंदिरा गांधी से ही पूछ लिया कि ये छिंदवाड़ा कहाँ है। 13 दिसंबर 1980 को इंदिरा गांधी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के प्रत्याशी कमलनाथ के चुनाव प्रचार करने आई थी और इंदिरा ने तब मतदाताओं से चुनावी सभा में कहा था कि कमलनाथ उनके तीसरे बेटे हैं। कमलनाथ कांग्रेस के चुनिंदा दिग्गज नेताओं में से है जो गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें अपना तीसरा बेटा मानती थी तो उनके छोटे बेटे संजय गांधी के वह स्कूली दोस्त थे। इसी वजह से वह राहुल गांधी के भी काफी करीब माने जाते हैं। कहा जाता है कि संजय गांधी की खातिर एक बार उन्होंने जज के ऊपर कागज का गोला तक फेंक दिया था। हालांकि इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा और छिंदवाड़ा फतह की कोशिश में भाजपा अभी तक सफल नहीं हो पाई है, जैसा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में देखा गया है। यहाँ सभी सीटें कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीती है। जब भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का जिक्र होता है तो सबसे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। अगर राजनीतिक गढ़ की बात की जाए तो भी छिंदवाड़ा कांग्रेस के गढ़ के खांचे में पूरी तरह फिट बैठता है। 1977 के लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया था। आपातकाल लगाने की वजह से कांग्रेस को जनता ने नकार दिया, लेकिन छिंदवाड़ा से कांग्रेस को जीत मिली और गार्गी शंकर मिश्र सांसद चुने गए। छिंदवाड़ा के विधायक व प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह को कमलनाथ के सामने चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 2003 में मध्य प्रदेश में उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी और 2004 के लोकसभा चुनाव में उमा भारती ने कमलनाथ के सामने प्रहलाद पटेल, जो फिलहाल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है, उन्हें मैदान में उतारा था, लेकिन वे भी कमलनाथ के गढ़ में सेंध नहीं लगा सके। इसके बाद जितने भी चुनाव हुए कांग्रेस को ही जीत मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में भाजपा मध्य प्रदेश की 29 से 27 सीटें जीती थी। छिंदवाड़ा सीट से तब कमलनाथ ने चौधरी चंद्रभान सिंह को हरा दिया। छिंदवाड़ा के विकास मॉडल की अक्सर चर्चा होती रहती है। छिंदवाड़ा में उद्योग भी है और यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर समूह की फैक्ट्री
इसमें कपड़े धोने का साबुन और वॉशिंग पाउडर तैयार होता है। रेमंड ग्रुप ने 1991 में छिंदवाड़ा में अपना एक प्लांट भी लगाया। इसके अलावा भी कई बड़े उद्योग समूहों के उपक्रम में छिंदवाड़ा में है। यहाँ कोयले की खदानें और पर्यटन के लिहाज से प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व का क्षेत्र भी है। इस बार भाजपा 29 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा इस बार कांग्रेस के इस किले को भेद पाएगी। हमारे आज के चक्र राजनीति का कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक और लोकसभा सीट के इतिहास और सियासी समीकरणों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।